जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की अद्भुत कहानी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी सुना रही हूँ मैं आज। किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र थे जिनका नाम वीरेंद्र और शौर्य था, तथा उनकी दो पुत्रियां भी थी जिनमें से एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। जिसका नाम पूर्णिमा था जिसका नाम पूर्णिमा था उसका मुख सुंदर चंद्रमा दिव्य जैसा दिखाई देता था और वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना किया करती थी, गरीबों को भोजन दिया करती थी, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया करती थी और अपने माता पिता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, गरीबों की सेवा किया करती थी और घर का सारा काम करती थी। सभी प्रकार के वह काम किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी बहन की बात करें, यानी कि अमावस्या की, तो वह रात से ठाट बाट पसंद किया करती थी। दिन भर श्रृंगार किया करती थी और नौकरों पर चिल्लाती रहती थी। व्रत में ही चिल्लाती रहती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। अमावस्या को पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह हमेशा अपने श्रृंगार में ही लगी रहती थी। वह पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करती थी और ना ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार बहुत करती थी, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों से ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है। राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की भी उम्र शादी की हो गई थी। तब सभी राजा से कहने लगे कि इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। तब राजा ने रानी से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी गरीब के यहाँ ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह यह सब नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में कर देते हैं। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है, इसके लिए भी वर देखिए। तो तब राजा ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। उसी गांव में एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। अब यहाँ राजा ने दोनों पुत्रियों के साथ पक्षपात किया है। अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी बेचारी पूर्णिमा, उसको एक किसान के घर भेज दिया और केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा दिया। तब रानी मन ही मन सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। क्या वह वहां भी पूजा पाठ करती है? देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपूर्वक और ऐश के साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। आप अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, वह भी बहुत ही घमंडी था। किंतु पूर्णिमा का पति बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजरता रहा और फिर एक दिन की बात है। अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया। इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया। अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलवाया। अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि वह गरीब थी। गरीब बहन को अपने घर में बुलाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसे नहीं बुलाया। और उसके अपने घर आने पर उसकी
बेइज्जती होती और उसकी नजर नीची हो जाती दूसरे लोगों के सामने, इसलिए उसने अपनी बहन को नहीं बुलाया। तब वहीं पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव की औरतों ने कहा, पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव चालीसा का पाठ है, क्या तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही, क्योंकि अब मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हो गया, पूजा पाठ है, इसमें तुम चलो, और तो इसमें तुम हमारे साथ चलो, वैसे भी वह तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन को बुलाने की क्या जरूरत है, उसे निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है, वो खुद ही आ जाएगी। तब गांव की औरतों की बात मानकर शिव चालीसा के पाठ में पूर्णिमा चली आती है। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, तब तुम क्यों मेरे घर चली आई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जरा देख अपना हाल, अपने आप को देख, कैसे वस्त्र पहनकर आई है। तुमने कैसे वस्त्र पहनकर आई है। तुम इधर उधर मत बैठो, इधर एक कोने में बैठी रहो। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझ पर कृपा करके हे भगवान, मुझ पर कब कृपा करोगे? आखिर मेरा क्या कसूर है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? भगवान अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी ही समय के बाद शिव चालीसा का पाठ समाप्त होते ही सभी औरतें वहां से जाने लगती हैं। अमावस्या सबको प्रसाद देती है, लेकिन उसने अपनी बहन को जानबूझकर प्रसाद नहीं दिया। तब पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए वहां से वापस चली जाती है और रास्ते में वह यह सोचती है कि अब मैं घर तो जा रही हूँ, बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी। तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं आज अपने मायके चली जाऊं। तो वह मायके जाने का विचार करते हुए चलते चलते अपने मायके की ओर चलने लगी। तब रास्ते में एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां वहां पर एक चबूतरा बना था, जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? बेटा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरा तुलसी का पौधा सूख गया है, इसमें थोड़ा सा जल दे दो और मेरे चबूतरे की सफाई कर दो, थोड़ी ठंडक मिलेगी तो यह ठीक हो जाएगा। तब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उनके चरण भी दबा। तब पूर्णिमा पूछा, और कोई काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माई ने कहा कि नहीं बेटी, और कुछ काम नहीं है, बहुत अच्छी हो तुमने मेरी बहुत सेवा की, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, अब तुम अपने मायके से लौटोगी तो मेरे से अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब वह आगे बढ़ती बढ़ती गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां पर भी एक चबूतरा बना हुआ था, जहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। यह और कोई नहीं थे, भगवान शिव ही थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं और उन बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया करके मेरी एक सहायता करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ काम नहीं किया जाता, मेरा शरीर काम करने लायक नहीं रहा, तुम इस मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दोगी क्या? यह मंदिर बहुत ही गंदा हो गया और मेरे नहाने के लिए भी 2 बाल्टी पानी भर दोगी क्या? तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मैं यह काम कर दूंगी। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए 2 बाल्टी पानी भी भरकर रख दिया और वह वहां से चली गई। थोड़ी आगे चलने पर उसे एक काली माता का मंदिर मिला। वहां पर भी काली माता बुढ़िया के रूप में बैठी। काली माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया और बूढ़ी माँ की मदद की। तब बूढ़ी माई बोली, यहाँ पर सब लोग पूजा कर कर चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। मंदिर कितना गंदा हो गया, जरा इसकी थोड़ी सी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की और माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर भी दबाए। फिर माँ
फिर उस माँ काली के रूप में बैठी हुई बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गई। आगे चलने के बाद थोड़ी दूर चलने पर एक नदी मिली, वह गंगा माई थी। गंगा माई बूढ़ी माई बनकर बैठी थी, स्वयं गंगा मैया। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करने में मेरी मदद करो। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और बेटी तुम मेरी मदद करोगी क्या? तब पूर्णिमा ने कहा, मैया बताइए क्या करना है। तब गंगा मैया के कहे अनुसार उसने वहां पर सारा काम किया और वह आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके गई। अब जब उसकी भाभीियों ने उसे देखा तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो गई, उनका स्वागत किया और कहा, वाह क्या बात है, आज तो बहन जी आप बहुत दिनों बाद आई हैं। पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, बहुत दिनों से मन कर रहा था आप सबसे मिलने का, इसीलिए मैं चली आई। तब पूर्णिमा बहन अपने मायके पर आती है और अपने भाभीियों के साथ सारा काम कराती है। रात को खुशी खुशी सबने भोजन किया और अलग अलग विषयों पर बातें की। अब अगली सुबह जब वह जाने की तैयारी करने लगी तो भाभीियों ने एक लाल साड़ी दी, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आती हो आप। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया और एक भाभी ने उसे एक थैला भरकर उसे सामान दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई और चलते चलते रास्ते में एक नदी जहां गंगा मैया बैठी थी, उन्होंने कहा, बेटी आ जा, अपने मायके से क्या लाई है? तब पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, जी मेरी भाभीियों ने मुझे कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने भी उसे एक थैला दिया और और पूर्णिमा के हाथों में देते हुए कहा कि बेटी यह तुम रास्ते में मत खोलना, यह तुम अपने घर पर ही जाकर खोलना। पूर्णिमा बहन ने कहा, ठीक है माताजी, मैं अपने घर जाकर ही खोलूंगी। वह पूर्णिमा पूर्णिमा आगे बढ़ जाती है। माता काली का मंदिर मिला, वहां भी बूढ़ी माई बैठी थी। एक थैला उन्होंने भी दिया, अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर वह आगे बढ़ती है। शिव मंदिर मिला, वह भगवान शिव के रूप में बूढ़े बाबा ने भी उसे एक थैला दे दिया। अब उसके पास 4 थैले हो गए थे। थोड़ी दूर और चलती है तो एक जगह और बूढ़ी माई बैठी थी। अब उन्होंने भी उसे थैला दिया। अब उसके पास 5 थैले हो गए हैं। अब वह घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वह जब थैले खोलने के लिए बैठती है तो उसके पहले थैले में खाने पीने की चीजें, कपड़े थे और दूसरे थैले में चांदी सोने के आभूषण और तीसरे थैले में धन संपत्ति थी और चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और पांचवें में महंगे महंगे वस्त्र। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वह खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं और उसने शिव चालीसा रखी और सभी को बुलवाया, सभी को न्योता दिया और अपनी बहन अमावस्या को भी न्योता दिया। जब अमावस्या उसके घर आई तो अमावस्या उसके घर की चकाचौंध और आन बान देखकर, धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक तुम्हारे पास इतनी धन दौलत कैसे आ गई? तब शांत स्वभाव से प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर शिव चालीसा के लिए आई थी, तुमने वहां पर मुझे प्रसाद दिए बिना ही भेज दिया था। तुम्हारे घर से निकली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मायके चली जाऊं। मैं मायके से आ रही थी, वहां पर मुझे बूढ़ी माई मिली और उसने अपनी सारी कहानी अमावस्या को सुनाई। अब अमावस्या ने कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तुम मुझे डांटना और प्रसाद भी नहीं देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और बिना प्रसाद लिए अपने घर जाकर अपने बच्चों से कहकर चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। अब चलते चलते रास्ते में तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी यह चबूतरा साफ कर दो, तो तुलसी में थोड़ा सा पानी डाल दो, मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं यह नहीं करूंगी। यह कहकर आगे बढ़ गई। भगवान शिव मिले,
उनसे भी उसने यही कहा। काली माँ और गंगा माँ से भी उसने यही कहा। अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता उससे रुष्ट हो गए और मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी कहाँ से आ गई? इसे कुछ काम धाम तो कुछ है नहीं, जब देखो मुंह उठाकर मुफ्त का भोजन करने के लिए आ जाती है। जब हम इसे बुलाते नहीं तो यह हमारे यहाँ क्यों आ जाती है? इसे कोई शर्म नहीं आती। तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह उठी, भाभीियों से कहने लगी कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ। भाभीियों ने कहा कि ठीक है, जाओ जाओ महारानी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो तुमने थैला भरकर दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? तब भाभी कहती है, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया उसे मिलती है। गंगा मैया, शिवजी, तुलसी माँ ने सभी ने उसे थैले दिए, लेकिन जब वो घर पहुंची तो एक थैले में तो मिट्टी और दूसरे में पत्थर, तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं दिया और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास आई और बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा, मायके जाती हूँ तो भाभीियों का काम करती हूँ, तुमने कभी भाभीियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिवजी, काली माता, तुलसी माँ सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, उनका अपमान किया, सब किया। तब अमावस्या ने कहा कि बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया है, अब मैं भी भक्ति करूंगी। पूर्णिमा ने कहा, बहन, 3 सूत्र याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करना, और तीसरी बात 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। और अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसीलिए भगवान ने सब कुछ मुझे दिया, और जो तुम्हारे पास था वह तुम्हारे अहंकार के कारण भगवान ने खत्म कर दिया। अब अमावस्या अपने घर आई और पूजा पाठ करने लगी और वह भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी। तो मित्रों, जय हो भगवान शिव की। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा।